श्रीमदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परां शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ न पुनः पुनः। अखंड ब्रह्मांड नायक जगन्नियंता अखिलेश्वर भुवनेश्वर भूत भावन भोलेनाथ औढ़रदानी भगवान शिव शंकर की असीम अनुकंपा से आप हम सब भगवान शंकर के दिव्य चरित्रों को श्रवण कर रहे हैं। ये भगवान की हम पर बहुत बड़ी कृपा है, साक्षात कृपा है। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंद संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। सूत जी महाराज इस कथा को कह रहे हैं और सौनक आदि 88,000 ऋषि इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। एकदा नैमिषारण्ये, नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषियों का सत्र चल रहा है। कल हम लोगों ने महात्म की कथा श्रवण की। श्रवण की विधि बतलाई गई कि विधि पूर्वक यदि श्रवण किया जाएगा तो निश्चित रूप से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। आप जो चाहेंगे वो होगा। बाकी देवताओं के पास थोड़ी कमी बेसी हो सकती है, 19-20 हो सकता है, लेकिन भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर एक ज्यादा ही देते हैं। भगवान शंकर 10 ही अवतार ले देते तो काफी था, लेकिन उन्होंने एक अवतार और लिया जिसको 11वां रुद्र कहते हैं। वो है हमारे बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज। तो उनके लिए कहा गया और देवता चित्तन धरही और हनुमत से सर्व सुख करही। बाकी देवताओं के पास बहुत लोग जाते हैं अर्जी देने, बहुत लोग आवेदन लगाने जाते हैं, खूब आवेदन रहती है, फाइल निपट से निपटेगी, एक एक करके फाइल आती जाएगी, तब काम होता जाएगा। लेकिन हनुमान जी के पास जो 11वें रुद्र हैं उनके पास तो कागज आया और दस्तखत और देवता चित्तन धरही और हनुमत से सर्व सुख करही। 1 सेकंड का काम है, आपको बोलने की देरी है। भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर जिनका एक नाम है आशुतोष, आपके कहने में देरी हो सकती है, लेकिन शंकर जी के उस कार्य को करने में देरी, वो हमारे आशुतोष उनका एक नाम है, औढ़रदानी एक उनका नाम है। तो विधि पूर्वक कथा श्रवण करें, नियमित होकर के, नियम धारण करके और कथा श्रवण करनी चाहिए, तो निश्चित रूप से उसको फल की प्राप्ति होती है। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंद संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। एक समय की बात कि एक बार कुंभ का आयोजन हुआ प्रयागराज में, तीर्थराज प्रयाग में। 12 वर्ष में एक बार कुंभ का आयोजन होता है। तब सारे ऋषि मुनि महात्मा देवी देवता चराचर के मनुष्य किन्नर नाग पशु पक्षी हर कोई महाकुंभ में जाता है और वहां सत्र का आयोजन होता है। धर्म संसद लगती है जहां बड़े बड़े धर्माचार्य धर्म निर्णय किया रास्ते बतलाते हैं। तो वो गंगा यमुना और सरस्वती की जहां त्रिवेणी है वहां पर एक बार कोई अकड़ करके मरता वो सब कोई, तो आप अकेले भजन करने वाले नहीं रहेंगे। उस समय में 33 करोड़ देवी देवता आपको कोरस देंगे। जैसे हमारे एक जने भी भजन गाते हैं ना, एक गाते हैं तो उसके बाद आप सारे गाते हैं। तो तीर्थराज प्रयाग में जब आप भजन गाएंगे तब वो 33 करोड़ देवी देवता आपके बाद भजन गाएंगे। ये सौभाग्य मिलेगा, इसलिए जाइए। माघ मकर गत रवि जब होई और तीरथ पति आव सब कोई, इसलिए जाना चाहिए। हर साल नहीं होगा, कोई बात नहीं, 2, 5, 7, 10 साल में एक बार, उतना भी कहां समय है, तो अपने जीवन में एक बार जरूर जाओ। गए हो प्रयागराज? बड़े भक्त लोग बैठे हुए हैं।
ठीक है निवेदन, जाना चाहिए। एक बार गए हो तो कथा का असर दिखना चाहिए कि अब दोबारा महाराज जी ने कथा में कहा था इसलिए आए, ऐसा करके चले जाना। कथा सुनने की नहीं होती, कथा मानने की होती। एक बार और जाना। उस तीर्थराज प्रयाग में सब लोग जाते हैं तो कहोगे दिखाई नहीं देते, तो जो दिव्य दृष्टि वाले होते हैं, जो दिव्य देहधारी होते हैं, वो दिखलाई देते। जो सामान्य मनुष्य हैं, जिनका पांच भौतिक शरीर है, वो ही दिखलाई देते। जब कुंभ में जाओगे तो सिर्फ आदमी ही आदमी दिखलाई, मुंड ही मुंड दिखलाई देता है। तो जो बोले जो नहीं दिखलाई देता है ना, वही वो महामना लोग होते हैं। जो दिख नहीं रहा है तो बोले वहां कौन है, तो बोले वहां ऋषि मुनि साधु संत महंत ग्रंथ, ये सब देवी देवता वहां पर उस रूप में विराजमान रहते हैं। तो उस धर्म क्षेत्र में देव मनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। क्या होगा, क्या होगा, प्राण ही जाएंगे ना, इससे ज्यादा कुछ होने वाला कहां। ऐसा सौभाग्य कि आप गंगा में कूदें और आपके प्राण पखेरु उड़ जाएं, ऐसा हमारा सौभाग्य नहीं है। वो तो मरने के बाद हमारी जली हुई, टूटी हुई, कटी हुई, फटी हुई हमारी अस्थियां ही गंगा जी में जाएंगे। नहीं को मो समबड़ भागी, ऐसा भाग्यवान कोई कोई होता है जो गंगा जी में डुबकी लगाता है और उसकी गोद में ही समा जाता है। ऐसी कल्पना तो हमको भी करना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऐ शौनक आदि ऋषियों, वहां पर एक बार सत्र का आयोजन हुआ। प्रयागे परमे पुण्य ब्रह्मलोकस्य वरमणि, तो जहां 7 विद्वान इकट्ठे हो जाएंगे, 7 ऋषि इकट्ठे हो जाएंगे, 7 लोग इकट्ठे हो जाएंगे और उनको यदि कह दो कि किसी बात का निर्णय करो, तो वहां पर निर्णय होने वाला। और कुंभ में ही निर्णय होते हैं, वहीं पर जो सबके आदर्श होते हैं वही निर्णय सुनाते हैं। तो आजकल तो सब अपने आप को श्रेष्ठ मानने लग गए हैं, कोई अपने आप को छोटा मानता ही नहीं है। हर कोई अपने आप को बड़ा मानता है, ज्येष्ठ मानता है और श्रेष्ठ मानता है। पहले धर्म सम्राट ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जब थे इस धरा में, धन्य हम लोगों ने उनका दर्शन किया, हमारे थान खमरिया में उनका आगमन होता। वो धर्म सत्र में बैठ करके जब निर्णय करते थे तो सारी दुनिया के सनातनी, सारे जितने संप्रदाय हैं, चाहे वो वैष्णव हो, स्मार्त हो, शाक्त हो, किसी भी संप्रदाय का हो, सारे लोग करपात्री जी की बात का अक्षरशः पालन करते थे। अब उनके बाद ऐसा हो गया है कि कोई अपने आप को छोटा मानता ही, सब अपने आप को बड़े मानते हैं। तो ये अभी शुरू हुई परंपरा, ऐसी बात नहीं है, अनादिकाल से चली आ रही है। 7 लोग इकट्ठे हो जाएं और किसी बात पर निर्णय हो जाए, ये संभव नहीं है। विप्रालोभाग्रह सदा वेद विक्रय जीवना धनार्जनार्थम अभ्यस्ता विद्यामद विमोहितः। सत्र में यह चर्चा चलने लगी कि मृत्युलोक में मनुष्यों को इस धरा में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किसके लिए क्या काम बतलाया गया है। तो कहा गया, ब्राह्मणों को कहा गया, जन्मना जायते शूद्रः। देखिए हमारे यहां वर्ण व्यवस्था तो है, लेकिन वर्ण की व्यवस्था इतनी सुंदर है, जन्मना जायते शूद्रः। जब बालक का जन्म होता है ना, तो वो ब्राह्मण घर का बालक है तो वो ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय के यहाँ का बालक है तो वो क्षत्रिय नहीं है, वैश्य का बालक वैश्य नहीं, शूद्र है वो, चाहे ब्राह्मण का हो, क्षत्रिय का हो, वैश्य का हो,
शूद्र का हो। जिस बालक ने जन्म लिया है वो शूद्र, जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र हैं। तो बोले फिर संस्कारा द्विजमुच्यते, जिसके संस्कार होते हैं 16 संस्कार मनुष्यों के सामान्य रूप से कहेंगे, तो जिसके संस्कार होते हैं वो द्विज कहलाने की योग्यता रखता है। मरने के पहले तक 15 संस्कार हो जाने चाहिए, लेकिन किसी के होते हैं क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कहलाने की योग्यता वही रखता है कि विवाह तक उसके 15 संस्कार कंप्लीट हो जाने चाहिए। लेकिन होता है क्या? कोई संस्कार नहीं। आजकल सारे संस्कार लोप हो गए। तो जिसके संस्कार होंगे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कहलाने की योग्यता रखेगा। अन्यथा सारे शूद्र हैं, सब शूद्र हैं। वेदाभ्यासी भवेद विप्रः, जो वेद का अभ्यास करेंगे, वेद पढ़ेंगे, वेद पढ़ाएंगे। आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामाराष्ट्रे राजन्यः, वेद का अभ्यास करेंगे, वेद पढ़ेंगे, वेद पढ़ाएंगे, वे विप्र कहलाएंगे। बोर्ड कितना बड़ा बड़ा भी लगा लो, वो है ना अखिल भारतीय विप्र संगठन। आपको विप्र की डिग्री किसने दी? कहां से वेद पढ़ा आपने? और कितने लोगों को वेद आपने पढ़ाया? कहां से विप्र हो गए? वेदाभ्यासी भवेद विप्रः ब्रह्म जानेति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जानने वाला है वही ब्राह्मण है, उसके अलावा जाति से है, ज्ञाति से। तो हमारे यहां बड़ी सुंदर व्यवस्था है। विप्रालोभकृतस्ततः, तो कहा ब्राह्मणों को यह जवाबदारी दी गई, भैया हमारे सनातन धर्म में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सबकी जवाबदारी है, सबका बरोबर का काम है। हम कितने बड़े भी कथावाचक हैं, किस काम के? कोई काम के नहीं, यदि माइक काम नहीं करेगा तो हमारी जितनी कथा में बांचने की जवाबदारी है, इस आवाज को बना के रखने की जवाबदारी उतनी ही उनकी भी है। तो हमारे यहां सनातन धर्म में सबकी भूमिका तय की गई है, सारे लोगों की बरोबर की भूमिका है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। तो बोले छोटा बड़ा किसने बनाया? तो छोटा बड़ा तो ये सब राजनीति में हो गए, बाकी जितना हुआ बकरी का दूध पीने वाले लोगों ने छूत और अछूत की भावना लोगों में ला दी। अन्यथा तो सब अपने अपने काम में लगे हुए थे, ना कोई छोटा था ना कोई बड़ा था। सूत जी महाराज कहते हैं कि ब्राह्मणों को यह अधिकार दिया गया कि आप वेद पढ़िए, वेद पढ़ करके सारे लोक का कल्याण करिए। हमारे यहां इतनी सुंदर व्यवस्था दी गई कि मंदिर के अंदर जाकर के पुजारी जो भगवान की सांगोपांग पूजा करता है उसको जितना पुण्य मिलता है उतना ही कोई मंदिर नहीं जा सका और मंदिर के कलश का दर्शन कर लेता है तो दोनों का पुण्य एक बरोबर होता है। बताइए इससे बड़ा समाजवाद कहीं है? इससे बड़ा समाजवाद कहीं नहीं है, हमारे सनातन धर्म में है। तो इसको कहते हैं लोग बाग कि यहां छोटे बड़ा कर दिया, यहां ऊंच नीच कर दिया। ये तो बाद में सब घुस गई और लोगों ने घुसा दिया। ऐसी व्यवस्था हमारी सनातन धर्म में नहीं। तो बोले ब्राह्मणों को ये जवाबदारी दी गई, लेकिन ब्राह्मण दुराचार रता सर्वे सत्य वार्ता परांगमुखः, सत्य की बात उनको कहने के लिए कहा गया कि ब्राह्मण गुरु आचार्य माता पिता जो बड़े हैं वो ये बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? एक सत्य बात बोलेंगे, सत्य ही बोलेंगे। बच्चों का तो स्वभाव होता है वो असत्य बोल सकते हैं, बच्चों के लिए छूट भी होती है, वो असत्य भाषण कर सकते हैं, लेकिन बड़ों के लिए ये छूट नहीं है, वो सत्य ही बोलेंगे। धर्म न दूसर सत्य समाना, तो व्यास जी ने लिखा हर गोपाल जी सारवे, जितने ब्राह्मण हैं, जितने गुरु हैं, जितने आचार्य हैं, कोई कोई को किसी किसी को छोड़ करके सारवे
सत्यवताम परांगमुखः, सत्य से विमुख हैं, सत्य का आचरण करने वाला कोई भी नहीं है। सब सत्य से दूर हैं, चाहे आप हो चाहे हम हो। इसमें छुपाने की बात नहीं है, लेकिन कथा की जो बात है, कथा को बताना ही पड़ता है। तो सत्र में यही विषय चल रहा था कि ब्राह्मण सत्य से दूर हो गए हैं। विप्रालोभकृत सता वेद विक्रय जीवनः, ब्राह्मण वेदों को बेचने लगे। मोल भाव होने लगा ना, मोल तोल होने लगा कि नहीं होने लगा? तो वो क्या है? विक्रय है, बेचना ही। पहले भाव हो जाता है, पहले हिसाब किताब हो जाता है, क्या मिलेगा, क्या देंगे और क्या लेंगे। तो ये भी अधर्म है, अन्याय है। धनार्जनार्थ विभ्यस्य विद्या मद विमोहितः, जितने भी विद्वान हैं, आचार्य हैं, ब्राह्मण हैं, इनको देखा गया कि विद्या इसी में ही निपुण मानी गई कि कौन कितना ज्यादा से ज्यादा एकत्रित कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है, वो सबसे ज्यादा बड़ा विद्वान कहा जाता है, वो सबसे बड़ा महाराज कहा जाता है, वो ही सबसे बड़े गुरु कहे जाते हैं। और उनको किसी के भी ना तो अपनी गति से मतलब है, ना आपकी गति से कोई मतलब। हम तो एक ही बात कहते हैं, लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में, वहीं जा करके फिर बरोबरी होती है। आपके कारण गुरुजी हम यहाँ पढ़े हैं, तो गुरुजी कहते हैं तुम सबके कारण मैं भी यहाँ पढ़ा हूं, तुम्हारे कारण ही ऐसी हमारी दशा हुई है। तो बोले ब्राह्मणों की ये दशा मदान्वितः, थोड़ा सा जानकार यदि हो गया, थोड़ा सा समझने वाला हो गया, थोड़ा बोलने वाला हो गया, थोड़ा पढ़ लिया, तो उसके समान फिर अहंकारी कोई दूसरा, वो ये समझता है कि मेरे से बड़ा कोई दूसरा है ही नहीं। बेचारे सीधे साधे भोले भाले सरल लोग उसकी पास में भी नहीं जा सकते, और जा करके अपने सदगति का उपाय भी नहीं पूछ सकते, कोई मार्गदर्शन भी नहीं ले सकते। तो ऐ संतों, कैसे इनको संस्कारित किया जाए? तो बोले अब जब ब्राह्मणों का, गुरुओं का, आचार्यों का ऐसी दशा है, तो उनके चेलों के तो भगवान ही मालिक हैं, उनकी क्या दशा होगी? सारे के सारे वैसे ही हो गए। वैश्या संस्कारहीनास्ते स्वधर्म त्यागशीलिनी, कुपता स्वार्जनः तासु स्थूला कर्म वृथंग मुखः। दूसरा धर्म का आधार, माताओं, सबसे बड़ा धर्म का आधार यदि किसी को कहा गया शास्त्रों में, तो आप लोगों को कहा गया। ये धरा यदि कहीं पर टिकी हुई है, तो आपके धर्म से ये धरा टिकी हुई। आप लोग जिस दिन धर्म को त्याग दोगे, ये धरा रसातल में चली जाएगी। तो बोले इस पृथ्वी को आधार देने में हमारी माताओं का बहुत बड़ा हाथ है, उनके धर्म के आधार पर ही टिकी हुई है। लेकिन अब शिव पुराण में ऐसा कह रहे हैं, हमको तो ऐसा नहीं लगता किसी में भी धर्म की कोई कमी आई है। धर्म की कमी होती है तो शिव पुराण की कथा कहां होती है? आप लोग सुनने कहां आते हैं? लेकिन कथा में कहा गया, कृपया स्वार्जन रतः स्थूला क्रमच कुवृत्तयः। बहुत सी माताएं भी इस मार्ग को छोड़ते जा रही हैं। अब आप लोगों की संख्या कम होती जा रही है, और जो कुमार्ग में चलने वाले हैं उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो धर्म को कैसे पुनर्स्थापित किया जाए, किन लोगों के सहारे छोड़ा जाए? बहुत बड़ा आधार हैं आप लोग, और धर्म की धुरी को इसी प्रकार से धारण करके रखना, तो ये धर्म आगे चलता रहेगा। ये ऋषियों के सत्र में वाद विवाद का मुद्दा है, ये आपस में निर्णय कर रहे हैं। स्वधर्मा रहिता मूढ़ा शंकरा क्रूर बुद्धयः, महाभिमानिनो नित्यम चतुर्वर्णा विलोपकः। चार वर्ण हैं, चारों वर्णों के लोग अपना अपना काम छोड़ना चाह रहे हैं। कोई अपना काम करना ही नहीं चाहता। ब्राह्मण के बच्चे को कहो तो वो पंडिताई करना नहीं चाहता, यही चल रहा है ना अभी। छत्री के बालक को कहो कि तुम सेना में चले जाओ, तो वो सेना में जाने के लिए तैयार।
वैश्य के बालक को कहो कि आप व्यापार करो तो वो कहता है कि जाप करूंगा। आज हर बच्चे की इच्छा यही है कि मैं नौकरी। तुम 150 लोगों को नौकरी देने वाले और तुम स्वयं नौकरी करने के लिए उद्यत हो। तुम दास बन रहे हो, तुम सेवक बन रहे हो, हर कोई। और जो शूद्र हैं वो ये कह रहे हैं कि हम भी अपना काम छोड़ करके अब ऊपर वाला काम करेंगे। सब महाजनों ये न गतः स पंथा, जिस मार्ग में हमारे बुजुर्ग लोग गए हैं, हमारे बड़े लोग गए हैं, उसी मार्ग में हमको भी चलना चाहिए। लेकिन हर कोई आज अपनी लाइन अलग से खींचना चाह रहा है और इससे उद्धार होने वाला नहीं है। महाभिमानिनो नित्यम चतुर्वर्ण विलोपितः। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सवनकादि ऋषियों, आने वाले समय में ये चतुर्वर्ण जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों आपस में ही युद्ध करेंगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं ज्येष्ठ हूं, मैं बड़ा हूं, यही बात इनके बीच में घूमेगी। तो आपस में ये चर्चा चलने लगी, लेकिन उनमें कोई निर्णय हुआ। तब सौनकादि ऋषियों ने कहा, इन सारी बातों का समाधान, चारों वर्णों के लिए समाधान, चारों वर्णों के लिए संस्कार, ये सब कुछ कहां से प्राप्त हो सकता है? तब सूत जी महाराज ने कहा, सारे संस्कार यहीं यदि कहीं से प्राप्त हो सकते हैं तो वो शिव महापुराण से प्राप्त हो सकते हैं। ऐ संतों, ऐ ऋषियों, ऐ मुनियों, ऐ महंतों, भगवान शिव का दिव्य चरित्र श्रवण करो तो आपको वो खोई हुई सारी ताकत और शक्ति प्राप्त हो जाएगी। तब ये कथा का आयोजन कहां हुआ? तीर्थराज प्रयाग में, वहां कथा का आयोजन हुआ। पूजहि माधव पद जल जाता, अपरसि अखय बट पूजहि गाथा। दूसरी बार शिव कथा का आयोजन तीर्थराज प्रयाग में हुआ। वहां सूत जी महाराज सिंहासन पर बैठे और सौनक आदि 88,000 ऋषि कथा सुनने के लिए बैठे, अन्य लोग भी बैठे। तो सबसे पहले पूछा गया कि शिव महापुराण क्या है। किसी के बारे में पहले परिचय जान लेना चाहिए। जब परिचय जान ले तब उससे प्रेम और विश्वास और संबंध बनाना चाहिए। ये क्या है? सौनक आदि ऋषियों ने कहा। तब सूत जी महाराज कहते हैं, लक्ष्य, पहले शिव महापुराण में 1 लाख श्लोक थे, 1 लाख, और ये कथा होती थी 1 लाख श्लोकों की कथा। तो लोग सुनते सुनते, आखिर सुनने की भी एक कैपेसिटी होती है, कितना सुनेगा आदमी, समय से ज्यादा नहीं सुन सकता। एक समय तक के बांध के रखना चाहिए। ठीक बोल रहे थे रतन जी, समय तक के होना चाहिए। समय तय रहता है ना, जान जाते हैं कि 7 बजे कथा पूरी होएगी, तो 7 बजे तक के घड़ी में उसका ध्यान जाता नहीं, और बाद में चाहे कितनी भी अच्छी कथा चल रही हो, 7:02 हुआ और 1 मिनट भी भारी हो जाता है, कितना सुनेगा। 1 लाख श्लोक थे शिव महापुराण में। भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर ने इसका सार तत्व निकाला और 24,000 श्लोकों की शिव महापुराण उन्होंने निर्मित की। 364 अध्याय हैं, 7 संहिताएं हैं। बहुत से वक्ता इस कथा को कह रहे हैं और हजारों लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऐ सौनक आदि ऋषियों, शिव पुराण सुनने से संस्कार प्रबल होते हैं, और जिसके संस्कार प्रबल होंगे उसका ही परिवार भी प्रबल होगा। यदि परिवार संस्कारित नहीं है तो आप कितना भी इकट्ठा कर लो, कितना भी कमा लो, कुछ भी कर लो, आपको सुकून मिलने वाला नहीं है, शांति मिलने वाली नहीं है। इसलिए संस्कार के लिए शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। आइए, शंकर भगवान की जय। जीवन है तेरे हवाले, उड़
डमरू वाले। जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले। जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले। जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले। अपने चरण का दास बना के। 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 काशी में तू बसा ले ओ डमरू वाले। काशी में तू बसा ले ओ डमरू वाले। जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले। जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले। मेरे अपने हुए ना अपने। 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 अब तो तू ही अपना ले ओ डमरू वाले। अब तो तू ही अपना ले ओ डमरू वाले। जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले। जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की। हम कठपुतली तेरे हाथ की। सब कठपुतली तेरे हाथ की। सब कठपुतली तेरे हाथ की। जैसे भी चाहे नचा ले ओ डमरू वाले। जैसे भी चाहे नचा ले ओ डमरू वाले। जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले। जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले। हम भक्तों की अरज यही है। हम भक्तों की अर्ज यही है। सब भक्तों की अरज यही है। सब भक्तों की अर्ज यही है। दर पे तू अपने बुला ले ओ डमरू वाले। दर पे तू अपने बुला ले ओ डमरू वाले। जीवन है तेरे हे महादेव। हवाले ओ डमरू वाले। जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले। नमः शिवाय नमः दोनों हाथों की ताली सेवा करते हुए हर हर भोला नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।
शंकर भगवान की। यो वै पठेच्च शृणुयात् परमादरेण